गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 1 सूरदास का दूसरा भाग करेंगे। आपको मैं पिछले भाग में बता चुकी हूँ कि गोपियाँ उद्धव से बातचीत कर रही हैं। उद्धव जी को मथुरा से श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया है। उद्धव जी गोपियों के लिए योग संदेश लेकर आए और उन्हें कहते हैं कि श्री कृष्ण को भूलकर योग साधना करो और योग करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करो। तब गोपियाँ अपने व्यंग बाण एक भंवरे के माध्यम से उद्धव जी पर चलाती हैं और इसीलिए ये सारा जो वार्तालाप है ये भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी कड़ी में जो हमने पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था भ्रमर गीत का पद कि मधुकर श्याम हमारे चोर, उसके पश्चात अगला पद पढ़ते हैं। और वो पद जो है वो इस प्रकार से है बच्चों कि संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशनी का अर्थ होता है संदेशों से, मधुबन मथुरा, कूप कुएं और भरे मतलब भर गए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी हमने श्री कृष्ण को इतने संदेशे लिखे हैं कि हमारे संदेशों से तो मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे। यहाँ पर गोपियाँ कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण को हमने इतने पत्र लिखे हैं परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बिना पढ़े ही उपेक्षा पूर्वक कुओं में फेंकवा दिया होगा और उन पत्रों की तो संख्या भी इतनी है कि मथुरा के कुएं भी अब तक भर गए होंगे। और वहाँ जो पानी लेने औरतें आती होंगी, जो मनुष्य वहाँ पर पानी लेने आते होंगे, मथुरा की प्रजा को भी हमारे श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और हमारे संदेशों के बारे में पता चल गया होगा, परंतु श्री कृष्ण ने अभी तक हमें एक भी पत्र नहीं लिखा। फिर यहाँ पर वो तरह तरह के अनुमान लगाना आरंभ करती हैं। कहती हैं उद्धव जी से गोपियाँ, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। क्या कहती हैं कि अपने तो मतलब कि स्वयं के, पटवत का अर्थ होता है भेजना। मोहन श्री कृष्ण के लिए आया है कि श्री कृष्ण अपने संदेश वाहक तो भेजते नहीं हैं। पटवत का अर्थ होता है भेजना और अपने संदेश। गोपियाँ कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव जी श्री कृष्ण अपने संदेश वाहक तो हमारे पास भेजते नहीं, अर्थात अपने संदेश वाहकों के द्वारा हमें तो कोई संदेश भेजते नहीं हैं। और हमरे फिरी न फिरे, और जो हमारे संदेश वाहक, जो हमने मथुरा की ओर जाने वाले लोगों को अपना संदेश वाहक बनाकर अपने पत्र देकर भेजा था, वो फिरी न फिरे, फिर लौट कर नहीं आए। फिरी न फिरे मतलब फिर लौटकर नहीं आए। गोपियाँ कहती हैं कि हमने इतने संदेशे मथुरा में भेज दिए हैं कि श्री कृष्ण के लिए कि वहाँ के कुएं भी भर गए होंगे और मथुरा की प्रजा को भी हमारे संदेशों और प्रेम के बारे में पता चल गया होगा। और श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने अपने संदेशवाहकों को तो यहाँ पर भेजा नहीं, और जो हमने अपने संदेशवाहक मथुरा को भेजे थे वो फिर से लौटकर नहीं आए। गोपियाँ कहती हैं कि जिते पथिक पठे मधुबन को, जितने भी, जिते का अर्थ होता है जितने भी, पथिक यात्री, पठे भेजे, मधुबन मथुरा। गोपियाँ कहती हैं कि हमने मथुरा की ओर जितने भी यात्री भेजे, हमने मथुरा की ओर जितने भी संदेश वाहक भेजे, बहुरी न शोध करे, बहुरी बहुत बार, शोध खोज, हमने उनकी बहुत बार खोज कर ली लेकिन वो हमें नहीं मिले। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी जरूर मथुरा में कुछ ऐसी माया है कि जो मथुरा जाता है वो वहीं का होकर रह जाता है। हमने जितने भी यात्री संदेश वाहक बनाकर मथुरा को भेजे थे उनकी बहुत खोज कर ली परंतु वो अभी तक हमें मिले नहीं है। तो जरूर मथुरा में कोई माया नगरी है, मथुरा कोई माया नगरी है, वहाँ जो जाता है वहीं का हो जाता है। हमारे श्री कृष्ण गए वो वहीं रह गए, हमने जितने भी संदेश वाहक भेजे वो भी वहीं रह गए। गोपियाँ अनुमान लगाती हैं कै वे, कै मतलब या तो, वे मतलब वे, या तो वे श्याम सिखाई प्रमोदे, श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण, सिखाई सिखाने पर, प्रमोदे वश में हो गए हैं, या तो श्री कृष्ण के सिखाने पर वे उन्हीं के वश में हो गए, अर्थात श्री कृष्ण ने उन्हें, जैसे वो हमें अपनी बातों में बहलाया करते थे, श्री कृष्ण ने हमारे संदेश वाहकों को अपनी मीठी मीठी बातों में बहकाकर अपने वश में कर लिया है और वहीं पर रख लिया है। कै या तो, कहूँ कहीं, बीच मरे, या तो वे कहीं मथुरा और गोकुल के रास्ते के बीच में ही किसी दुर्घटना का शिकार होकर या किसी जंगली जानवर का शिकार होकर रास्ते में ही मर गए हैं। वो अनुमान लगाते हैं कि या तो वे शाम के सिखाने से उनके वश में हो गए हैं या कहीं ऐसा लगता है कि मथुरा पहुँचे ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो गई होगी या किसी जंगली जानवर का भी शिकार
हो गए होंगे। ये सिर्फ अनुमान लगा रही हैं गोपियाँ। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि कागद गरे मेघ मसी खूटी उद्धव जी, ऐसा लगता है कि मथुरा में इतनी बारिश हुई है। मेघ का अर्थ यहाँ पर है बारिश। मथुरा में इतनी बारिश हुई है कि वहाँ के सारे कागज़ गरे, गरे मतलब गल गए हैं। अब वहाँ पर पत्र लिखने के लिए कोई कागज़ ही नहीं बचा है, सारे कागज़ बारिश में गल गए हैं। या फिर मसी खूटी, मसी का अर्थ होता है स्याही, या फिर और खूटी मतलब ख़त्म हो गई है, या फिर पत्र लिखने के लिए जो स्याही होती थी वो ख़त्म हो गई है मथुरा में, इसीलिए श्री कृष्ण कोई पत्र नहीं लिख रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि सर, सर मतलब सरकंडा, दव मतलब आग, लागी लग गई, और जरे मतलब जल गए। ऐसा लगता है कि कलम बनाने के लिए जो सरकंडे काम में लिए जाते थे, उन सरकंडों के जंगलों में आग लग गई है, तो मथुरा में सारे सरकंडे जल गए हैं, या फिर शाही ख़त्म हो गई है, और या फिर इतनी बारिश हुई है कि वहाँ के सभी कागज़ ही गल गए हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने हमें अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा है। गोपियाँ आगे कहती हैं, सेवक सूर लिखन को आंधो, कि गोपियाँ कहते हैं उद्धव जी, ऐसा लगता है कि जो श्री कृष्ण का पत्र लिखने वाला सेवक है, सूर यहाँ पर कवि का नाम आया है कि सूरदास कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी, श्री कृष्ण का जो पत्र लिखने वाला सेवक है वो लिखन को आंधो, वो लिखने में अंधा हो गया है, अर्थात वो पत्र नहीं लिख पा रहा है, वो अंधा हो गया है। कैसे हो गया है? पलक कपाट अरे, अरे ऐसा लगता है उसकी आँखों पर पलकों रूपी दरवाजे लग गए हैं। कपट मतलब दरवाजे, कपाट का अर्थ होता है दरवाजे। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है उसकी पलकों पर, उसकी आँखों पर पलकों रूपी दरवाजे बंद हो गए हैं, तो उसको लिखने में दिखता नहीं है। तो शायद उनका सेवक लिखने में अंधा हो गया है, इसीलिए श्री कृष्ण जो है वो हमें अभी तक कोई संदेश नहीं दे पा रहे हैं। ये सारा व्यंग गोपियों ने किया है अनुमान लगाते हुए। यहाँ पर जो अंतिम दो पंक्तियाँ हैं उसके फिर से हम दो जो मतलब हैं वो निकाल सकते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी, हमने बहुत से पत्र लिखे और हमारे उन पत्रों से तो अब तक मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे, लेकिन अब तो हम पत्र लिखें भी तो लिखें कैसे? कि कागद गरे मेघ, कागद गरे मेघ का अर्थ होता है कि हमारी आंखों से इतनी बारिश होती है, हम इतना रोती हैं कि अब तो हम हमारे सारे जो पत्र हैं, जैसे ही पत्र लेकर लिखने बैठते हैं श्री कृष्ण की याद में रोने लगती हैं और वो सारा कागज़ ही गल जाता है। और पत्र लिख लिख कर अब तो हमारी स्याही भी ख़त्म हो गई है और हमारी विरह रूपी अग्नि से सभी सरकंडों में आग लग जाती है। जैसे ही हम सरकंडा हाथ में लेती हैं हमारी विरह अग्नि से वो सरकंडा जल जाता है, तो हम पत्र कैसे लिखें? और गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी, अब तो हम श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर लिखन को आंधो, लिखने में अंधी हो गई हैं, लिखने से नहीं लिख नहीं पाती हैं, लिखने को बैठती हैं तो अंधी हो गई हैं और हमारे जो है वो नेत्रों पर पलक रूपी कपाट बंद हो गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण हमारे नेत्रों में बसे हुए हैं तो हमारी पलकें बिल्कुल बंद रहती हैं, तो हम श्री कृष्ण को पत्र लिखें भी तो लिखें कैसे? अब अगर हम इसको अलंकारों की दृष्टि से या विशेष में लिखने वाले बिंदुओं की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर ये बता दूँ कि भाषा तो है ब्रज भाषा, उसके अतिरिक्त यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आपको बहुत जगह पर दिखाई दे जाएगा, फिरी न फिरे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, पथिक पठय पौर पा रहा है तो फिर से ये अनुप्रास अलंकार है, श्याम सिखाई अनुप्रास अलंकार है, कै कहूँ अनुप्रास अलंकार है और मेघ मसी फिर से अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पलक कपाट में रूपक अलंकार है, पलकों को दरवाज़ों का रूप दिया गया है। सेवक सूर में भी अनुप्रास अलंकार है। आगे अगर आप इस पूरे पद को देखोगे तो अंतिम जो तीन पंक्तियाँ हैं, चार पंक्तियाँ हैं, ये तीनों चारों पंक्तियों में संदेह अलंकार है, क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण के पत्र न लिखने पर तरह तरह के संदेह हो रहे हैं, इसलिए ये संदेह अलंकार है। व्यंग का प्रयोग किया गया तो यहाँ पर व्यंगपूर्ण वार्तालाप है, तो व्यंग शैली का प्रयोग किया गया है। आपको मैं एक आदर्श व्याख्या इस पद के लिए भेजूंगी, आपको उस व्याख्या को जो पद होना उतार कर अपने शब्दों में प्रयास करना है। अब हम श्री कृष्ण के लिए जो गोपियाँ व्यंग कह रही हैं उद्धव जी को, उसी भ्रमर गीत में से अगला पद हम पढ़ते हैं। जब गोपियों को उद्धव जी कहते हैं कि
क्या बोलते हैं, आप योग साधना करो, आप उनको भूल करके योग के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करो। तब गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये तो मन मानने की बात है। जब उद्धव जी कहते हैं गोपियों को कि श्री कृष्ण से प्रेम करना छोड़कर निर्गुण ब्रह्म से प्रेम करो, तब गोपियाँ अपने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को अटूट बताते हुए उद्धव जी से कहती हैं, उद्धो मन माने की बात। उद्धव जी, ये तो मन मानने की बात है। प्रेम कभी ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है, उसे विवश होकर किसी और से नहीं करवाया जा सकता है। ये तो मन मानने की बात है। जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी से ही प्रेम करता है। आपको आपके निर्गुण ब्रह्म प्रिय हैं तो आप उनसे प्रेम करते हैं, हमें हमारे श्री कृष्ण प्रिय हैं तो हम उनसे प्रेम करते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, ये तो मन मानने की बात है। उद्धव जी, उद्धव जी, प्रेम करना तो मन मानने की बात है। कहती हैं, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल। दाख बोलते हैं किशमिश को, छुहारा, छुहारा सूखा हुआ जो खजूर होता है जिसे आप लोग खारक कहते हैं, वो छुहारा मीठा होता है तो उसके लिए कहा गया छाड़ी मतलब छोड़कर। अमृत फल, अमृत फल का अर्थ होता है मीठे फल। बिस कीरा, बिस कीरा मतलब विषैला कीड़ा। बिस खात, बिस मतलब विष, खात खाता है। गोपियाँ अपने जो अनन्य प्रेम है श्री कृष्ण का, उसके प्रति ये समझाने के लिए कि प्रेम करना तो मन मानने की बात है, हम आपके कहने पर आपके निर्गुण ब्रह्म से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि हमें श्री कृष्ण से प्रेम है। भले ही हमें श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए आज बहुत दुख है, हम उनके विरह में जल रही हैं, लेकिन फिर भी ये मन मानने की बात है कि जिससे प्रेम करते हैं उससे मिला हुआ कष्ट भी हमें अच्छा लगता है। और इसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से गोपियाँ समझाती हैं कि जिस प्रकार से जो विषैला कीड़ा है वो विष से प्रेम करता है, तो उसके सामने कितने भी मीठे फल जैसे किशमिश, छुहारे आदि डाल दिए जाएं, वो उन सभी अमृत फलों को, मीठे फलों को छोड़कर विष खाकर ही प्रसन्न होता है। ये संसार की दृष्टि में तो मूर्ख माना जाएगा, लेकिन ये उसके मन मानने की बात है कि उसे विष से प्रेम है तो वो विष खाता है। अगला जो उदाहरण गोपियाँ देती हैं वो कहती हैं ज्यों, ज्यों मतलब जैसे। चकोर, चकोर एक पक्षी होता है जो कहते हैं कि चंद्रमा से बहुत प्रेम करता है और चंद्रमा की चांदनी को पाने के लिए वो जलते हुए अंगारों को चांदनी समझकर खाने लग जाता है। कहते हैं कि चकोर जो है वो अंगारे खाता है ये मानते हुए कि ये चंद्रमा की चांदनी है। उस अंगारे को खाते समय उसे बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी ये उसके मन मानने की बात है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ज्यों मतलब जैसे, चकोर मतलब एक पक्षी का नाम है। को देई, देई मतलब देना। कपूर, कपूर शीतलता प्रदान करने वाला होता है। को मतलब कोई, कि चकोर को कोई शीतलता प्रदान करने वाला कपूर दे दे, भले कोई उसको कितना भी कपूर दे दे, परंतु तजी मतलब त्याग कर, परंतु वो उसे त्याग कर अंगार अघात, अंगारे खाकर ही अघात प्रसन्न होता है। वो कभी भी शीतलता प्रदान करने वाला कपूर नहीं खाएगा, उसे अंगारों से प्रेम है तो वो अंगारों से भले ही जल रहा है, भले ही झुलस रहा है, लेकिन उसको शीतलता प्रदान वाला करने वाला कपूर देंगे तब भी वो उसे त्याग कर अंगारे खाकर ही प्रसन्न होगा। तो ये उसके मन मानने की बात है। तो प्रेम में कभी भी जबरदस्ती नहीं हो सकती है। आगे गोपियाँ एक और उदाहरण देती हैं, मधुप, मधुप का अर्थ होता है भंवरा, करत कर देता है, घर, घर मतलब छेद, फोड़ी फोड़कर, काट लकड़ी। भंवरा इतना कठोर होता है कि वो कठोर लकड़ी में भी छेद कर सकता है, उसको फोड़कर उसमें छेद कर सकता है। परंतु बंधत कमल के पात, परंतु कमल के पत्तों में वो बंध जाता है। शाम के समय जब वो कमल में बैठता है और कमल का फूल जब बंद हो जाता है तो वो रात भर उस कमल के बंधन में अपने आप को बंद रखता है। जबकि वो कठोर लकड़ी को छेद कर सकता है, उसको काट सकता है, लेकिन पंखुड़ियों को काट कर बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भंवरे को कमल से प्रेम है तो वो उसे, उसका बंधन भी प्रिय है, वो कभी भी कमल की पंखुड़ियों को काट कर उससे बाहर नहीं निकलता। ये उसके मन मानने की बात है। तो उद्धव जी जिस प्रकार से कमल से प्रेम करता है भंवरा और उसे उसका बंधन भी प्रिय है, अंगारों से प्रेम करता है चकोर, उसे उनकी जलन भी प्रिय है, विष से प्रेम करता है विषैला कीड़ा, उसे उसकी कड़वाहट भी प्रिय है। ये अपने अपने मन मानने की बात है।
अगला जो उदाहरण है वो गोपियाँ देती हैं कि जो मतलब जैसे पतंग, पतंग बोलते हैं पतंगों को, जो दीपक की लौ के पास छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं और उसी की लौ से टकराकर झुलसकर मर जाते हैं, उस रोशनी में आने वाले कीड़ों को पतंगा कहा जाता है। तो पतंग मतलब पतंगा, हित मतलब भला, जानी जानकर, आपनो अपना। जिस प्रकार से पतंगा अपना भला जानता है, किसमें जानता है? दीपक सो लपटात, दीपक से सो मतलब से, लपटात लिपटने में। जिस प्रकार से एक पतंगा दीपक से लिपटने में ही अपना भला समझता है और उसकी लौ से लगते ही झुलसकर अपने प्राण त्याग देता है, ये उसके मन मानने की बात है। लोगों की दृष्टि में तो वो मूर्ख है जो अग्नि से टकराकर अपने प्राण त्याग रहा है, परंतु वो दीपक और उसकी लौ से प्रेम करता है तो वो उससे लिपट कर ही अपने प्राण त्याग देने में अपना भला समझता है। ये उसके मन मानने की बात है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। अंत में सूर कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, जाको मन जासो, जाको जिसका, मन हृदय, जासो जिससे, सोई ताही सुहात, सोई मतलब वही, ताही उसे, सुहात अच्छा लगेगा। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी इस प्रकार जिसका मन जिससे लगा होता है उसे वही अच्छा लगता है, चाहे उसे उससे कष्ट ही क्यों न प्राप्त हो रहा हो, फिर भी उसे उससे प्रेम है, इसलिए वो उसी से प्रेम करेगा। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती और ये तो मन मानने की बात है। अब अगर हम इस रचना को फिर से विशेष के बिंदुओं के अंतर्गत देखें तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया हुआ है, तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्द हैं। और अगर अलंकार देखें तो अनुप्रास अलंकार देखिए, मन माने, इसमें आ रहा है छुहारा और छाड़ी, इसके बाद इसमें देखिए और विष कीड़ा, विष खात, ब और ब की आवृत्ति है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए कपूर को, क की आवृत्ति है, यहाँ पर अंगार और अघात, अ की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। आगे जो आपके आगे दिखाई देगा वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एक उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपको पहचान के लिए आना चाहिए। उदाहरण अलंकार कहाँ होता है बच्चों? जब एक घटना की तुलना दूसरी घटना से कर दी जाए। उपमा में मैंने आपको बताया था कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करते हैं, लेकिन यहाँ पर उदाहरण अलंकार में एक घटना की तुलना दूसरी घटना से की जाती है और ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। मन मानने की बात, प्रेम करना मन मानने की बात होती है। इस बात को समझाने के लिए विभिन्न उदाहरणों का जो प्रयोग किया गया है, ये कोई वस्तुएं नहीं है, ये कोई घटनाएं हैं। इन घटनाओं का प्रयोग किया गया अतः यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। ये भी उद्धव से व्यंग्यपूर्ण वार्तालाप किए गए हैं तो व्यंग्य शैली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं प्रश्नोत्तरों की बात। वैसे आपको ज़्यादातर प्रश्न करवा दिए गए थे, पहले ही मैंने समझा दिए थे। अब आपको बहुत कम प्रश्न रह गए हैं जो इस पाठ के करने हैं और उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं छठे प्रश्न की। जो छठा प्रश्न है, ऊपर के मैं 3, 4, 5 आपको बता चुकी हूँ। छठा जो प्रश्न है, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया था? अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। श्याम ने गोपियों के द्वारा भेजे गए संदेश वाहकों को अपनी मीठी बातों में बहकाकर या सिखाकर वश में कर लिया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला जो है वो है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए? यहाँ पर गोपियों के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि वे श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उनके लौटने का इंतजार करने में रोज एक एक पत्र श्री कृष्ण के लिए भेजा करती थी। तो सभी गोपियाँ प्रतिदिन मथुरा में भेजा करती थी पत्र, और श्री कृष्ण, गोपियों का मानना है कि श्री कृष्ण उन पत्रों को बिना पढ़े ही उपेक्षा पूर्वक कुओं में फेंकवा देते हैं। तो वो पत्र जो है इतनी संख्या में भेजे गए हैं कि अब तक तो मथुरा के कुएं भी भर गए होंगे और वहाँ की प्रजा को, जो वहाँ पर पानी लेने आती होगी, उनको भी उनके जब वो पानी का पात्र कुएं में डालती होंगी और वापस बाहर निकालती होंगी तो उन पात्रों में भी कोई ना कोई पत्र तो आ ही जाता होगा, तो उन्हें भी हमारे संदेशों के बारे में पता चल गया है। अगला प्रश्न है तजी अंगार अघात, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि चकोर जो कि चंद्रमा से प्रेम करता है और अंगारों को चंद्रमा की किरणें समझकर खाता है, अंगारे खाते समय वो जलता है, उसे बहुत कष्ट होता है, लेकिन उसे उस कष्ट में चंद्रमा के प्रति अपने प्रेम की अनुभूति भी होती है। तो ये मन मानने की बात है। अब उसके सामने शीतलता प्रदान करने वाला कपूर कितना भी डाल दो, वो उस कपूर को त्याग कर
किसका प्रयोग करता है? अंगारे ही खाता है और उसे कष्ट पाता रहता है। तो तजी अंगार अघात, वो शीतलता प्रदान वाले कपूर को त्याग कर अंगारे खाकर ही प्रसन्न होता है। ये उसके मन मानने की बात है। आपको ये सभी प्रश्न और इन दोनों पदों की व्याख्या करनी है अपनी कॉपी में। कोशिश कीजिएगा भाषा आपकी हो, क्योंकि ये आपके लिए परीक्षा में बहुत लाभदायक रहता है। लेखनी का ध्यान रखें, वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए, अक्षरों की बनावट अच्छी होनी चाहिए, काम साफ सुथरा करेंगे। जितना हो सके काम लिखने का आप लोगों को इन छुट्टियों में ही कर लेना है, ताकि जब सेशन स्टार्ट होगा उस समय हमको लिखने का कम से कम काम पड़े। फिर भी जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आए वो प्रश्न आप छोड़ सकते हैं, उनके लिए थोड़ी जगह छोड़ देंगे। हम स्कूल खुलने पर उन प्रश्नों को फिर से समझा देंगे। पर प्रयास कीजिएगा बार बार वीडियो सुन के उन प्रश्नों का मूल भाव समझ के प्रश्नों को लिखने का। थैंक यू।